ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल कर रहे होंगे, है ना? तो उसी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले को हम जारी रखने वाले हैं आपके अपने चैनल स्कॉट प्लस पे। तो आप सबका फिर से वेलकम है इस चैनल पे, जहाँ पे हम बेसिकली आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करवा रहे हैं, है ना? तो मैम आप कौन है? तो आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं कौन हूँ, और जो भी यहाँ पे नए हैं, बेटा जी मैं हूँ प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जो आपको बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स है वो फिनिश करवाने में हेल्प कर रही है, राइट? तो यहाँ पे हमारा काम सिर्फ फिनिश करना नहीं है, हमारा काम है कि जो भी हम पढ़े वो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाए, राइट? तो इसी पर्पस के साथ हम चल पड़े थे एक और न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जल्दी से वो देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो काफियों को तो ऑलरेडी पता होगा कि हमने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर, दैट इज टिश्यूज। और हमने सीखा था कि ये जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज अपने उन्हीं सेल से बन रहे थे। वो जो सेल थे ना हमारे पास इससे पहले वाले चैप्टर में, वही सेल जुड़ के टिश्यूज बना रहे थे। एंड हमारे पास अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट है। प्लांट्स में भी टिश्यूज है ना, एनिमल में भी टिश्यूज है। एंड इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनके पास भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं, जिसमें से एक टाइप का टिश्यू जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे प्लांट के केस में, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना? और आज हम कवर करने वाले हैं बेटा परमानेंट टिश्यूज। और ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। हमारे पास होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, राइट? ये होंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ऐसे करके ये जो दो क्लासिफिकेशन है ये अपने परमानेंट टिश्यूज से की गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैम ये परमानेंट टिश्यूज बने कैसे? हमें ये तो पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ से आए, ये कैसे बने? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसका जवाब देना बनता है ना? तो इसके जवाब के लिए मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं यही बेटा मैच्योर होके परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज कहीं आसमान से नहीं गिर रहे, कोई अजूबा नहीं है जो आराम से हो गया है। ये वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे और फिर यही जो है परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। ऑब्वियसली कब तक ही डिवाइड करेंगे? हमने बोला था ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का हाल एक छोटे बच्चे जैसा है, तो छोटा बच्चा तो बड़ा होता है ना। तो वैसे ही जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा मैच्योर होते हैं तो ये बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज। और जो प्रोसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट टिश्यू बनने की, उसे बेटा कहा जाता है डिफरेंशिएशन। उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी ने कह दिया कि बेटा जी डिफाइन करिए डिफरेंशिएशन को, क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने के लिए आप सिंपली ये कह सकते हैं कि it is the process of attaining specific, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है तो सही कर लेते हैं। yes, attaining specific function, इससे पहले देखो साइज, शेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंक्शन, ठीक है? और इसी को बेटा कहा जाता है डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज है। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक पर्टिकुलर साइज, शेप और फंक्शन अटेन कर लेंगे कि हाँ पहले तो इनका काम सिर्फ डिवाइड होने का था, राइट? तो अब क्या होगा कि ये जब परमानेंट बन जाएंगे तो इनको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डिवीजन का काम इनका रुक जाएगा और इन सबको अपना अपना एक काम दे दिया जाएगा कि भैया तुमको पानी लेके जाना है, तुमको खाना लेके जाना है, तुमको खाना स्टोर करना है, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है। और जब इतने सारे काम है तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के टिश्यूज भी होंगे। तो वैसे ही जो परमानेंट टिश्यूज हैं बेटा ये फिर से क्लासिफाई किए गए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, राइट? तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है उसके भी कुछ टाइप्स हैं और परमानेंट के भी कुछ टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स के भी कुछ टाइप्स हैं। तो वो सब हम डिटेल में यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको ये जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, ये बिल्कुल से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो डेफिनेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ रख देते हैं ताकि आप सबको इजीली ये जो चीज है ये मिल जाए और याद रहे,
ठीक है, तो ये तो हो गया जी डिफरेंशिएशन की बात, और हमने कह दिया कि ये जो है डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यूज बनाएंगे। इसके साथ जो एक और चीज याद रखने वाली है वो ये है कि जब ये कन्वर्ट होंगे उस टाइम पे बेटा ये अपनी एबिलिटी जो है डिवाइड करने की वो लूज कर देंगे, मतलब कि अब इन्हें और ज्यादा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जितने के जितने हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो सारे ही परमानेंट बन जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो डिवीजन रुक जाएगी प्लांट्स में, और ऐसा तो यूजुअली नहीं होता ना। तो जो कुछ वाले हैं, जब मान लो कि पेड़ बड़ा हो रहा है तो जो नीचे वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो परमानेंट बन जाएंगे और ऊपर वाले तो अभी भी डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात कि कैसे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट टिश्यूज बने, और अब स्टार्ट करेंगे हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज से। तो यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, तो एक बात सोचने वाली है कि इसमें क्या खासियत है और कॉम्प्लेक्स वाले में क्या डिफरेंस है ना। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें, आप वर्ड देखेंगे सिंपल, तो सिंपल से लगता है ना कि कोई चीज बहुत सिंपल होगी, सादा सा होगा, एकदम सादगी भरी हुई होगी। तो वैसे ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज की जो एक पेक्यूलियर फीचर है बेटा वो ये है कि इनके जो सेल्स होते हैं दे आर ऑलवेज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के जो टिश्यूज हैं ये बेटा बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के सेल से, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, राइट, सेम और वन टाइप ऑफ सेल। तो ये जो है ये इनके लिए याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है उनकी क्या खासियत है। तो वो सारे के सारे एक ही तरीके के सेल से बने होंगे। जब एक ही तरीके से बने तो सिंपल है ना इनका स्ट्रक्चर, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा यार यहाँ पे ये वाला भी है, यहाँ पे ये वाला भी है। वो दिमाग लगाएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप से। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बेटा तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। ये जो तीन टाइप्स हैं ये है अपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। तो स्टार्टिंग विद द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ना ये जो है ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट है एक प्लांट में, और इसका काम है खाना बचाने का, मतलब कि खाना स्टोर करने का। तो जब हम बात करेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू की तो ये वो टिश्यू है जिसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और ज्यादातर जो है वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कि ना इनको फंक्शन तो मिला है लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड है कि भाई यही है तुम्हारा काम, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता फंक्शन में, ठीक है। तो ये है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा वो काफी थिन होती है, ठीक है, काफी ज्यादा थिन सेल वॉल इनकी होती है। और जो इनके सेल्स हैं उनके अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो वो जो सेल्स है ना सारे एक साथ एकदम इकट्ठा नहीं हुए पड़े हैं, ठीक है, इकट्ठा नहीं है, दूर दूर हैं, मजे मजे से पड़े हैं कि चलो ठीक है तुम अपना काम कर लो मैं अपना काम करती हूँ। और अल्टीमेटली जो टिश्यू बनी हुई है बेटा उस टिश्यू में काफी ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेंगे कि जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो अरेंज, और इनके बीच में ये रहे इंटरसेल्युलर स्पेस, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, हर जगह आपको जो है सेल्स के बीच में जगह दिख जाएगी। और अगर आपको याद हो हमने देखा था ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर, अगर याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम ये है डिफरेंस, और हमें अच्छे से याद है कि क्या डिफरेंस होता है इंटरसेल्युलर स्पेस में और इंट्रासेल्युलर स्पेस में। क्लियर? सो ये हो गई जी इंटरसेल्युलर स्पेस की बात। और अगर इनके आप शेप देख रहे हो तो ज्यादातर नहीं दिख रहे ऐसे गोल गोल से ही है, ज्यादा से ऐसा नहीं है कि किसी का आड़ा तिरछा सा शेप है। तो ज्यादातर जो इस केस में बेटा सेल होते हैं वो होते हैं आइसोडायामेट्रिक। ऐसा नहीं है कि सबका डायमीटर जो है वो सेम ही होगा, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको सर्कुलर या स्फेरिकल ही दिखेंगे। क्लियर? तो अब तक हमने क्या देखा, इनकी थिन सेल वॉल है, ये लिविंग है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, काफी ज्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो इन्हीं की वजह से ये जो है ये मस्त मौला रहते हैं, और इनका बेटा काम होता है फूड स्टोरेज का। क्या काम होता है? फूड स्टोरेज का। और स्टोरेज में भी क्या किस फॉर्म में करते हैं बताओ? प्लांट्स किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? वो करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने पैरेन्काइमा, जो नॉर्मल वाला पैरेन्काइमा है। अब ये जो पैरेन्काइमा है ना, जैसे कि मैंने कहा ज्यादा अनस्पेशलाइज्ड है, थोड़ा सा मतलब इसके फंक्शन जो है एकदम वो नहीं है, लेकिन ये जो है ये कैसा काम कर रहा है उस बेसिस पे इसके दो टाइप है।
ठीक है, उस बेसिस पे इसके दो टाइप है। अगर ये पैरेन्काइमा अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है, अगर ये अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है तो इसका बेटा नाम पड़ जाता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोफिल है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरेनकाइमा। एंड क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी तो होगी ना, बिल्कुल होगी। तो क्लोरेनकाइमा में बेटा फोटोसिंथेसिस भी होती है और अल्टीमेटली ये भी फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। नाउ इसके अलावा अगर हम जाएं दूसरे टाइप में, तो ये जो टाइप है ना, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा पानी वाले पौधों में, मतलब कि एक्वाटिक प्लांट्स में। वहां पे आपने देखा होगा जैसे लोटस हो गया, लिली हो गया, क्या वो प्लांट्स डूबे रहते हैं? नहीं ना, वो प्लांट जो है वो पानी के सरफेस पे तैर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो तैर रहे हैं, है ना? तो बात सोचो, जो हमारे पास वो होती है ट्यूब्स होती हैं रबड़ वाली, जिसमें हम घुस के चले जाते हैं पानी में, फिर हम आराम से ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं, राइट? तो उसके अंदर ज्यादातर हवा होती है ना बेटा। वैसे ही पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें कि काफी ज्यादा एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, राइट? जिसके अंदर एयर कैविटीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हम कहते हैं पानी में रहने वाले प्लांट्स को, उनको बेटा एबिलिटी मिलती है, दे गेट द एबिलिटी टू फ्लोट। जो वो ऊपर ऐसे उड़न खटोला बन के उड़ रहे हैं ना पानी के सरफेस पे, वो जो एबिलिटी है फ्लोट करने की, वो जिस पैरेन्काइमा की वजह से है उन्हें हम कहते हैं एरेन्काइमा। इसमें देखो ये एयर है, इससे याद रखो हवा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, एरेन्काइमा। तो एरेन में जो एयर है उससे एयर याद रखो, हवा याद रखो, एंड अल्टीमेटली आपको ये नाम याद हो जाएगा कि ठीक है, ये वो वाला पैरेन्काइमा है जिसमें काफी ज्यादा जो एयर है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से जो प्लांट्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, वो फ्लोट कर पा रहे हैं। और क्लोरेनकाइमा, क्लोरेन में जो ये लॉरेन है ना, क्लोरेन लॉरेन, इससे बेटा क्लोरोफिल याद रखिएगा। क्लोरीन से क्लोरोफिल याद रखेंगे तो अल्टीमेटली याद हो जाएगा कि हाँ, ये वो वाला पैरेन्काइमा है जो अपने अंदर क्लोरोफिल स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा सा दिखता है एरेन्काइमा। देखो काफी ज्यादा स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि इजीली दिख जाए कि क्या है। देखो काफी ज्यादा जो एयर कैविटीज है इसके अंदर प्रेजेंट है ना। और यही जो एयर कैविटीज है, ये जो एयर कैविटीज है, ये इनको एबिलिटी देती है फ्लोट करने की। और ये जो एबिलिटी है ना फ्लोट करने की, इसका भी एक नाम है, और इसका जो नाम है उसे हम कहते हैं बेटा बायोएंसी। इसे हम कहते हैं बायोएंसी, जो कि प्लांट्स में एबिलिटी होती है फ्लोट करने की। क्लियर? तो ये था पैरेन्काइमा के बारे में। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कॉलेनकाइमा जो है वो क्या होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ना अब कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा जो है ये वो वाला अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को आंधी तूफान झेलने में मदद करता है। आंधी तूफान मैम मतलब, तो अगर आपने कभी आंधी तूफान देखा हो तो प्लांट क्या करते हैं, वो सुई सुई इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, बट वो कभी टूटते नहीं है ना। जो सिंपल सा पौधा होता है वो एकदम से नीचे बेंड हो जाएगा फिर वापस खड़ा हो जाता है। मटर का पौधा ले लो, इतना झुकेगा, इतना झुकेगा, पूरा का पूरा झुकेगा, लेकिन टूटता नहीं है वो। तो जो प्लांट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वो कैसे आ रही है? हमारे अंदर तो नहीं है भाई, काफियों की तो कमर दुख जाती है ना झुकते ही। तो प्लांट्स में जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वो कैसे आ रही है, ये भी एक सवाल है, और उसका जवाब है ये कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है बेटा, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो जो प्लांट्स हैं वो इजीली बेंड हो सके, बिना टूटे हुए। राइट? तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल सी बात। तो मैम अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो ये खुद कैसा दिखता है, क्योंकि सवाल तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कॉलेनकाइमा के फीचर्स बताओ। तो जब हम उन फीचर्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ सारे के सारे जो हैं वो अटैच्ड हैं एक दूसरे से, बहुत कम इनके बीच में जगह होती है। सेल्स जो हैं ये आराम से अटैच्ड हैं। ऑब्वियसली इनका पास रहना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देंगे? सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ना। तो ये जो सेल्स हैं ये काफी ज्यादा अच्छे से अरेंज होते हैं, जिस वजह से इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत
कम होती है। एंड अगर हम इनके शेप की बात करें तो जैसे पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक था, इसका कोई भी ऐसा फिक्स शेप नहीं है, ये जनरली इरेगुलर होते हैं अपने शेप में एंड इनके कॉर्नर्स पे होती है बेटा थिकनिंग। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये पिंक पिंक कलर का, इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा सा है ना, और इसके कॉर्नर्स पे जो अपने सेल के कॉर्नर्स है ना, वहां पे कुछ चीजें डिपॉजिट है, राइट, और ये जो है ये थिकनिंग्स है जो कि बनी होती है यूजुअली लिग्निन से, लेकिन यहाँ पे बहुत कम थिकनिंग है, राइट, यहाँ बहुत कम थिकनिंग है बट है। तो ये पॉइंट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलिनकाइमा में देयर इज इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। एंड अगर हम इनकी बात करें कि ये किससे बने हुए हैं, तो ये जो सेल्स हैं बेटा, सेल्स जनरली लिविंग है पहली बात तो, ठीक है, ये सेल्स जो है यहाँ पे ये लिविंग है एंड ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, ये याद रखना, पेक्टिन जो है वो भी इसको मिलके बनाता है। तो ये जो बात होगी बेटा कॉलिनकाइमा पे। अब यहाँ ना जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं क्लोरेनकाइमा में और कॉलिनकाइमा में। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्लोरेन से क्लोरो याद रखना है, क्लोरेन से क्लोरो याद रखना है, मतलब कि क्लोरेनकाइमा जो है उसके अंदर क्लोरोफिल है जो कि फूड से रिलेटेड है। क्लोरोफिल है भाई तो फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस होगी तो खाना बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे, क्लोरीन से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से खाना, खाने से क्या याद रखेंगे, पैरेन्काइमा। और वहीं पे कॉलिनकाइमा है, यहाँ पे आर वार कुछ भी नहीं है, COLLENCHYMA जो है इसकी स्पेलिंग है। तो कॉलिनकाइमा जो है इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी देने का है, ठीक है, इसका काम फ्लेक्सिबिलिटी देने का है और ये है इसके स्ट्रक्चर के वेरियस फंक्शंस एंड कैसा ये दिखता है उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप दैट यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा की अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके जो टिश्यूज हैं बेटा वो डेड हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है इसके सेल्स जो हैं वो डेड हैं। तो अब हमें अगर याद है कि हमने पढ़ा था कि जो डेड वाले टिश्यूज होते हैं उनका काम जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देने का होता है, ठीक है, ये प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, इनको स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उनको हार्डनेस देते हैं। तो वही काम ये स्क्लेरेनकाइमा कर रहा है। ये जनरली प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। काफी ज्यादा लंबे होते हैं, ये काफी लंबे होते हैं और काफी नैरो होता है इनका जो ल्यूमेन होता है। मतलब कि अगर आप ये डायग्राम देखें, ये जो डायग्राम है ये सामने से एक्चुअली इसकी व्यू है, जो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है कि कैसा दिखेगा ये। तो देखो ये जो पोर्शन है कितना ज्यादा ये संकरा है, मतलब काफी ज्यादा पतला है, राइट। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी वॉल पे थिकनिंग्स होती हैं लिग्निन की, इसके वॉल्स पे डिपोजिशन हो जाती है लिग्निन की, जो कि इसका पूरा का पूरा जो अंदर का ल्यूमेन होता है उसको कम कर देता है। ल्यूमेन क्या होता है, तो अंदर की जो कैविटी होती है वो होती है, जिसकी वजह से जो इसका प्रॉपर शेप है वो बना है। बट जब इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो ऑब्वियसली कोई चीज आके भरेगी तो अंदर की जगह कम हो जाएगी ना, तो इसका जो ल्यूमेन होता है बेटा वो नैरो हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, लिग्निन डिपॉजिशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वॉल्स हैं वो काफी थिक होती हैं क्योंकि उस पे लिग्निन है। तो लिग्निफाइड थिक वॉल्स जो हैं वो है जिसकी वजह से नैरो ल्यूमेन है। अब ये जो फोटो है ना ये ऊपर से ली हुई है, मतलब ये तो सामने से ली थी। अब ये जब अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखेंगे, जैसे यही पेन है, इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको ये लंबा दिख रहा होगा ना। वहीं पे अगर आप इस पेन को ऊपर से देखेंगे तो ये आपको गोल दिखेगा, राइट। तो वो जो ऊपर का व्यू है उसे हम ट्रांसवर्स व्यू कहते हैं। और उस व्यू में देखो ये कुछ ऐसे से दिखते हैं कि यहाँ पे कितने मोटे मोटे जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्क्लेरेनकाइमा को अगर कुछ एकदम यूनिक बनाता है तो वो ये लिग्निन है और ये डेड वाला पार्ट है। तो क्योंकि डेड है, लिग्निन डिपॉजिट है, तो ये एक्स्ट्रा हार्डनेस दे रहा है ना। तो ये जनरली प्रेजेंट है बेटा अपने स्टेम में, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास, जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो बीच वाली लाइन होती है ना मोटी सी, उन्हें वेन्स कहते हैं, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी अपने सीड्स एंड नट्स हैं उनकी भी कवरिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। कभी किसी ने बादाम देखा है जब वो छिलके के अंदर होता है, कितनी हार्ड कवरिंग होती है, उसे टूटना कितना मुश्किल होता है। वहीं पे अखरोट
दांत टूट जाए पर अखरोट ना टूटे, है ना। तो वो जो इतनी हार्ड कवरिंग है, व्हाई इज दैट? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? तो ये है बेटा स्क्लेरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि मैम और कहां पर स्क्लेरेन्काइमा है, तो स्क्लेरेन्काइमा जो है बेटा वो प्रेजेंट है अपने कोकोनट के हस्क में, जो नारियल का छिलका होता है ना, वहां पर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट ये कहां कहां प्रेजेंट है। और ये एकदम मस्त वाला टिश्यू है क्योंकि ये डेड है, राइट, और बहुत हार्ड होता है, जिसने हमारा काम बड़ा मुश्किल बनाया, चाहे नट्स खाने की बात हो चाहे नारियल खाने की बात हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं बेटा एपिडर्मिस, राइट। अब मैम ये एपिडर्मिस क्या है, ये भी तो सवाल हो सकता है ना। तो एक बार अच्छे से बताती हूँ कि ये एपिडर्मिस कहाँ से आया और ये क्या है। तो जब हम बात करते हैं बेटा अपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, राइट, जब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की, तो इसे हम ना दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे मैम? तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, इनको हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया, और वो दो बेसिस हैं कि इनका काम क्या है। तो अगर इनका काम है सपोर्ट देने का, ठीक है, अगर इनका काम है सपोर्ट देने का, मतलब कि दे आर सपोर्टिव इन नेचर, तो उस बेसिस पे हमारे पास है बेटा पैरेन्काइमा। अभी जो भी तीन चीजें हमने देखी, दैट इज पैरेन्काइमा, देन है हमारे पास कॉलेन्काइमा, ठीक है, एंड लास्टली है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तो बेटा तीन पार्ट्स हो गए जब हम सपोर्टिव टिश्यू की बात करते हैं। वहीं अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें कि कोई चीज हमारे प्लांट को बचा रही है, राइट, जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास आ जाता है एक और सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, जिसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। और इसी एपिडर्मिस के बारे में हम यहाँ पे अब लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये देखो, जब एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर उससे पहले ना मतलब जानते हैं इसका क्या है। तो डर्मिस जो है वो स्किन से रिलेटेड होती है, राइट। डर्मिस जो है वो लेयर होती है बेसिकली। तो वैसे ही अगर हम एपिडर्मिस कह रहे हैं इसको, एपी एंड डर्मिस, तो एपी जो है इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो कवरिंग की जगह अगर हम डर्मिस का ही वर्ड ले लें तो इसको कहते हैं लेयर। तो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी बेटा? एपिडर्मिस हो जाएगी आउटर मोस्ट लेयर। तो अब सोचो कि तुम बाहर धूप में जा रहे हो, है ना, हम धूप में जा रहे हैं, तो हमारे पास तो भाई है कि चलो छाता ले लेंगे साथ में, बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन लेंगे या फिर छाता ले लेंगे। तो सोचो जो तुमने छाता लिया है, अगर उस छाते में छेद होगा तो क्या वो तुम्हें बारिश से धूप से बचा पाएगा? नहीं मैम, क्या फालतू सवाल है ना। छाता तो हम लेते ही इसलिए कि हम बारिश से बच जाएं, और अगर छेद वाला छाता लेके जाएंगे तो कोई मतलब है उसका? नहीं है, राइट। तो सेम वे ये जो एपिडर्मिस है, ये भी तो प्लांट के लिए छाते का काम कर रहा है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो कि प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि वो बेचारा प्लांट तो भाई भाग के नहीं जा सकता ना अंदर, उसके पास नहीं है कि चलो मैं भाग के जाके छांव में खड़ा हो जाऊंगा या फिर छत के नीचे पहुंच जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये एपिडर्मिस है, जो कि प्लांट्स की हेल्प करता है कि भाई तुम जो है पानी के प्रभाव से, चाहे धूप के प्रभाव से बच सको। इसके अलावा हमने सेल वॉल भी देखा था, सेल वॉल भी जो है वो यही कर रहा था, राइट। बट इसमें क्या अलग है? तो सेल वॉल के बाहर प्लांट्स में एक और बेटा जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो एपिडर्मिस है ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देगा, और प्रोटेक्शन देगा तो ऑब्वियसली छाते में छेद नहीं होना चाहिए। तो एपिडर्मिस में जो है इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता, इसमें देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि स्पेस होगा तो कोई भी चीज इजीली अंदर चली जाएगी, और हमको नहीं चाहिए कि कोई भी चीज इजीली अंदर जाए, ठीक है। और ये एकदम से कॉन्टिन्यूअस लेयर जो है वो बनाता है। और अगर इसके सेल्स की हम बात करें तो वो जनरली फ्लैट होते हैं, और आपको पता है सिंगल ही लेयर मिलेगा। छाते में 10 लेयर तो नहीं होती ना, छाता भी सिंगल लेयर ही होता है। तो सेम वे ये जो एपिडर्मिस है इसमें भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सोचो, सिंगल लेयर है फिर भी प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट्स को, राइट। तो अब अगर हम बात करें ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जनरली बेटा प्लांट्स में जो सबसे बाहर कवरिंग है वहां प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं ना उन प्लांट्स की जो डेजर्ट में रह रहे हैं, या फिर जो पार्ट्स जो है वो एकदम से हवा में, हमारे जो स्टेम वाला पार्ट है, जो एरियल पार्ट्स है, नॉट द रूट,
जो ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो वो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं बेटा, वो एक वैक्सी चीज जो है वो सिक्रीट करते हैं, वैक्स जैसी चीज सिक्रीट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पार्ट को एकदम से वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं कि भाई तुम्हारा एंट्री नहीं है, किसकी एंट्री, पानी की, ठीक है, कि वैक्स जैसा लेयर है। नॉर्मली अगर हम वैक्स देखें तो वैक्स में जो है पानी इजीली अंदर नहीं जा सकता, राइट। तो सेम वे एपिडर्मल सेल्स जो है वो वैक्सी कोटिंग जो है सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से पानी की जो एंट्री है भाई वो एकदम मना है, और इसी लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। तो आपने देखा होगा ना, कुछ पत्ते देखे होंगे जिसका ना बहुत शाइनी सरफेस होता है, बहुत चमकदार पत्ते होते हैं, तो वो जो चमक है उनमें, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्यूटिकल ओनली। एंड जब हम बात करते हैं प्लांट के तने की, अगर हम एक पेड़ का जो ट्रंक वाला पोर्शन है बेटा उसको कंसिडर करें, तो ट्रंक वाले पोर्शन पे ये जो क्यूटिकल है ये सिक्रीट करता है एक और केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सुबेरिन, और वो भी जो है वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर है जो कि स्टेम के थ्रू पानी को इजीली अंदर नहीं जाने देती। इसी वजह से प्लांट में ना पानी सिर्फ और सिर्फ जो रूट है वहीं से आता है। तो क्योंकि ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है एक्स्ट्रा पानी लॉस होने से, ठीक है, किसी भी तरीके के चोट लगने से, मतलब कि मैकेनिकल इंजरी से। एंड लास्टली, क्योंकि इसके अंदर कोई भी छेद नहीं है तो कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता, राइट। तो जो भी पैरासाइट्स हैं या फिर कोई चीज इस पर्पस से आ रही है कि मैंने तो इस प्लांट को खराब करना है, उसको ये नहीं आने देता। बट ऑब्वियसली कुछ जो होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो यस, ये जो फीचर्स हैं बेटा ये एपिडर्मिस के हैं, और जो एपिडर्मिस है वो आपको देखो दोनों ही सरफेस पे मिलेंगे। मतलब कि अगर हम एक पत्ते की बात करें तो पत्ते के ऊपर वाले सरफेस पे भी बेटा एपिडर्मिस होता है और नीचे की तरफ भी होता है। और जो नीचे वाले होते हैं ना, नीचे वाले पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, आपको कुछ ओपनिंग्स मिलेंगी। बताओ पत्तों में क्या ओपनिंग्स होती हैं? जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, जो कि प्लांट्स में से गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, और इनफैक्ट यही वो पार्ट है जहां से ट्रांसपीरेशन भी होती है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द एपिडर्मिस। आई होप दैट ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो जैसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू का नाम सुना था और उसके नाम से जाना था कि इसके अंदर कैसे सेल्स या टिश्यूज होंगे, तो वैसे ही जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो इसके नाम को देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा भाई टफ होने वाली है। तो टफ तो खैर क्या ही है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैसे सेल से बनी हुई है बेटा, तो ये जनरली अलग अलग टाइप के सेल से बनी होती है। मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मेन फीचर है कि देखो, अगर हम एक टिश्यू की बात कर रहे हैं, जैसे कि इसके दो ही टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम देखो ये है पूरा का पूरा एक टिश्यू, लेकिन इसी टिश्यू में देखो आपको अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ सेल मिलेंगे जो कि है जाइलम पैरेन्काइमा, कुछ सेल मिलके वेजल बनाएंगे, कुछ सेल मिलके ट्रकीड बनाएंगे, और कुछ सेल मिलके फाइबर बनाएंगे। तो भले ही यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सेल्स हैं जिसकी वजह से इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा जो भी सेल्स अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं वो सब मिलके काम एक ही करेंगे, सब मिलकर एक साथ हाथ बढ़ाएंगे ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट का वो जो काम है वो पूरा हो सके। साथ ही हाथ बढ़ाना है ना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं जो कि मिलकर काम करते हैं एंड बेटर तरीके से चीजों को अचीव करते हैं। तो जानते हैं ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले जाइलम से। तो जब हम जाइलम की बात करते हैं, राइट, तो जाइलम जो है ये सबको ऑलमोस्ट पता होगा कि इसका काम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। इट इज समथिंग जो कि प्लांट में वाटर और मिनरल्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड है। एंड क्योंकि हमने जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं तो इसके पास अलग अलग टाइप्स के सेल्स हैं, राइट। तो वो जो सेल्स हैं बेटा वो 4 टाइप के हैं, दैट इज द जाइलम वेजल्स, ट्रकीड्स,
देन वी हैव जाइलम फाइबर एंड लास्टली जाइलम पैरेन्काइमा। जी हाँ, जाइलम के पास भी पैरेन्काइमा है और इसका जो फंक्शन है वो सेम ही है, ठीक है। इस पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो सेम ही है, क्या है, टू स्टोर द फूड, राइट। तो एक एक करके इन चीजों को डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है और क्या कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद द ट्रैकीड, जो ये ट्रैकीड एंड वेजल्स हैं, ये जो है ये मेन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, ठीक है। ये जो है ये मेन कंडक्टिंग बॉडीज हैं। इसके अलावा अगर हम अपने फाइबर्स और पैरेन्काइमा की बात करें तो उनका काम तो ऐसे ही है। तो इससे पहले कि हम डिटेल देखें, इसको ना याद करने की ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि किसके पार्ट कौन से हैं। तो जब हम बेटा जाइलम के पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ट्रिक है आपकी XTVFP, ठीक है। एक म्यूजिक चैनल है उसका, आप उसके नाम से M हटा दीजिए, X रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा XTVFP। तो XTV में जो ये XTV है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और FP जो है ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये FP फ्लोएम एंड जाइलम दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो TV है, T फॉर बेटा ट्रैकीड्स है और V फॉर वेजल्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये मेन कंडक्टिंग बॉडीज हैं। तो देखते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, राइट। सो अगर हम ट्रैकीड्स की बात करें तो काफी इलोंगेटेड सा इनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि लंबे से होते हैं और ये डेड होते हैं, ठीक है। ये डेड होते हैं और इनका काम जो है पानी ट्रांसपोर्ट करने का ही होता है। ट्रैकीड्स का जो मेन काम है वो पानी ट्रांसपोर्ट करने का होता है। और अगर एक चीज और ध्यान से इसमें देखी जाए तो ट्रैकीड्स की जो खासियत है वो ये है कि बेटा ये वाले टिश्यूज जो हैं, हमारे पास प्लांट्स की एक कैटेगरी होती है जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, तो ये उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो है बेटा जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर कोई पूछे कि जिम्नोस्पर्म क्या है, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, ठीक है। अगर फ्लावर्स नहीं आते तो ऑब्वियसली इनके अंदर, फ्लावर्स के अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और उनके अंदर ट्रैकीड्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले वाले पे जिसको हम वेजल्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो वेजल्स हैं ये थोड़े एडवांस एलिमेंट होते हैं और आपको ये एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, राइट। एंजियोस्पर्म में आपको ट्रैकीड भी मिलेगा और ये जो अपने वेजल्स हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होते। नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, राइट। एंड ये भी जो है बेटा, दीज आर ऑल्सो डेड, ठीक है। ये जो है ये भी डेड टिश्यू है और ये जनरली एक के ऊपर एक स्टैक किए जाते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखिए तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, एक बार, यस, ये वाला जो बेटा पोर्शन है ना, ये सारे के सारे जाइलम वेजल्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे एक के ऊपर एक जो है वो लदे पड़े हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। और अगर इनके स्ट्रक्चर की एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें तो वो ये है कि इनमें पिट्स होते हैं, पिट्स हैं, पोर्स नहीं है। मतलब कि जो इनका सेल वॉल है ना यहाँ पे, उसमें ना थोड़े से ऐसे देखो, ऐसे से जो पिट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर क्यों नहीं कहला रहे, क्योंकि ये कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि ओपन है, यहाँ से चीजें बाहर चली गई, यहाँ से चीजें अंदर आ गई। ये जो है यहाँ पे देखो छेद जैसा तो है, लेकिन इसके पास बेटा बहुत थिन सेल वॉल होती है, जिस वजह से ये पोर नहीं है, ये पूरा का पूरा गड्ढा नहीं है, राइट। तो यहाँ से जो चीजें हैं वो अंदर बाहर जाती हैं और वेजल्स की वजह से इन पोर्स के थ्रू भी चीजें जो है वो साइडवेज कंडक्शन में जाती हैं। ट्रैकीड्स जो है वो कंप्लीटली अपराइट करेंगे और जो वेजल्स हैं वो साइड में भी लेके जाएंगे, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये सारे एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो ये था ट्रैकीड्स एंड वेजल्स के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो पानी लेके जा रहे हैं। प्यास बुझानी है यार पौधों की, हमारे पास तो ऑप्शन है पानी डायरेक्टली पी लेने का, राइट। ऑब्वियसली वो भी एक सिस्टम से जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उसी से जा रहा है, जाइलम वेजल्स और ट्रैकीड से। नाउ इसके बाकी के दो पार्ट ना, इनके फंक्शंस आपको पता लग जाएंगे। जो पैरेन्काइमा है, इसके लिए जो एक खास चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जाइलम का एकमात्र लिविंग टिश्यू है। जाइलम के जितने भी बेटा टिश्यूज फॉर्म हुए ना, वो जो टिश्यू हैं वो सारे डेड है, बस ये पैरेन्काइमा लिविंग है और इसका काम वही है
क्या है? फूड को स्टोर करना, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। एंड अगर हम फाइबर्स की बात करें तो ये जो है वो नॉन लिविंग है, मतलब कि ये डेड है, राइट? इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफी ज्यादा थिक होती है एंड नैरो कैविटी होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इस जाइलम फाइबर की वजह से ही प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो देखो, प्लांट को ना हर जगह सपोर्ट की नीड है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। ऑब्वियसली जाइलम को भी तो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है ना, उसके लिए उसे हार्डनेस चाहिए, उसके लिए उसे स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए उसे सपोर्ट चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ जाइलम फाइबर से मिल जाएगी और ट्रैकिट वेसल मिलकर उसकी हेल्प कर देंगे खाने को पहुंचाने में। अब ऑब्वियसली अगर तुम कोई सफर तय करोगे तो तुमको खाना चाहिए ना अपने पास, तुमको खाना चाहिए ना अपने पास स्टोर करने के लिए। तो सेम वे जाइलम को भी चाहिए होता है, जो कि उसे मिल जाता है पैरेन्काइमा के थ्रू, राइट? एंड अल्टीमेटली जाइलम जो है वो पानी ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट की हेल्प करता है, राइट? तो अगर मैंने कहीं पे खाना बोल दिया है कि जाइलम खाना कर रहा है, तो नहीं, जाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी कर रहा है। नाउ अगर हम आगे चलें टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लोएम। तो फ्लोएम, फ्लोएम फ साउंड से याद रखोगे फूड, ठीक है? फ्लोएम का साउंड है फ, सेम वर्ड का जो साउंड है वही आता है बेटा अपने फूड में भी, ठीक है? तो फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो फ्लोएम जो है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है फूड ट्रांसपोर्ट करने में, एंड ये कहां से कहां करेगा? लीव्स से बाकी जितने भी पार्ट्स हैं अपने प्लांट में वहां पे फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड उसी ट्रांसपोर्ट के लिए इसके पास भी बेटा कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कि है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसको याद रखने की ट्रिक है PCS FP तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो याद रहने चाहिए। इसके अलावा PCS का एक एग्जाम होता है ना? PCS का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि P स्टैंड फॉर फ्लोएम, C स्टैंड फॉर कंपेनियन सेल एंड S स्टैंड फॉर सीव ट्यूब्स। यहाँ पे फ्लोएम में उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फुल फॉर्म नहीं है ये, ठीक है? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, राइट? सो यस, PCS FP। अब एक बार ना सबके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो सीव ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली ट्यूब्यूलर होते हैं स्ट्रक्चर में। ये काफी ज्यादा इलोंगेटेड और थिन वॉल्ड सेल से बने हुए हैं, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये येलो कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये बेटा सीव ट्यूब्स होते हैं। ये देखो आराम से ये फॉर्म हुए पड़े हैं, ठीक है? ये जो है ये सीव ट्यूब वाला अपना स्ट्रक्चर है। कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि सबको ध्यान से दिख जाए। यस, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सीव ट्यूब का है, और आपको दिख रहा होगा कि सीव ट्यूब के एंड पे ना ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो जिन्हें हम सीव प्लेट कहते हैं, ठीक है? इन्हें हम सीव प्लेट कहते हैं, जो कि अलग अलग ट्यूब को सेपरेट करते हैं और खाने की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ये है सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर। और अगर इनकी बात की जाए तो इसके जो एंड वॉल्स होते हैं बेटा वो परफोरेटेड होते हैं, मतलब कि इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है? परफोरेटेड मतलब पोर्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीव प्लेट फॉर्म हो रहा है और चीजें इजीली जो है वो मूव करेंगी। एंड अगर हम बात करें कि क्या इनमें न्यूक्लियस होता है, तो बोलोगे कि यस मैम सेल है तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन बेटा जवाब ना है। सीव जो अपने ट्यूब्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि इनको ज्यादा जगह मिल जाए फूड ट्रांसपोर्ट करने में। तो जो सीव ट्यूब्स हैं इनके न्यूक्लियस जो है बेटा वो डीजनरेट हो जाते हैं जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं कि ठीक है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बिना न्यूक्लियस के भी सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन फिर बोलोगे कि मैम अगर तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये लिविंग है या डेड है? तो बेटा सीव ट्यूब्स जो है ये प्रॉपरली लिविंग है, ठीक है? सीव ट्यूब्स जो है वो लिविंग होते हैं। अब बोलोगे कि मैम ये तो झूठ होना चाहिए, क्यों है लिविंग? जब न्यूक्लियस नहीं है तो ये लिविंग कैसे हुआ? तो बेटा ये लिविंग है अपने दोस्त की वजह से, और इसका दोस्त है कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, जो कि सीव ट्यूब की मदद करता है प्रॉपर फूड कंडक्शन में, कि ठीक है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियस नहीं है तो डोंट वरी, मेरा न्यूक्लियस तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे सारे नीड्स पूरी करने में, तुम आराम से अपना काम कवर करो, ठीक है? अपना काम कंप्लीट करो। तो दिस इज हाउ जो सीव ट्यूब है वो अच्छे
से काम करता है और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल की जोड़ी जो है ना वो बहुत मस्त है। ऐसे आपके भी दोस्त होने चाहिए ताकि सीव ट्यूब कंपेनियन सेल की जो जोड़ी है वो एकदम जय वीरू की तरह रहे। आप अपने दोस्त की मदद करें, दोस्त आपकी मदद करें, एंड अल्टीमेटली आप सब आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंपेनियन सेल है बेटा, इसका काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो है वो काफी प्रोमिनेंट होता है। मतलब कि देखो आपको बहुत इजीली ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, है ना। तो ये इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी उभर के इनमें दिखता है। देन आती है बात कि ये क्या कर रहे हैं, तो बेटा ये कर रहे हैं सीव ट्यूब की मदद, मतलब कि दे आर असिस्टिंग द सीव ट्यूब कि काम करो अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, नाउ जो फाइबर एंड पैरेन्काइमा है, तो जो काम फाइबर पैरेन्काइमा ने ना वहां पे किया था ना जाइलम में, वही काम वो यहां भी करने वाले हैं। तो जो फ्लोएम के फाइबर्स हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, एंड इसमें अगर एक चीज याद रखने वाली है फ्लोएम में, वो ये है कि फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ जो फाइबर होते हैं बेटा वो डेड होते हैं। बाकी सारे के सारे जो टिश्यूज हैं फ्लोएम के, चाहे वो सीव ट्यूब हो, चाहे कि वो कंपेनियन सेल हो, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, सारे के सारे लिविंग है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाता है अपने जाइलम एंड फ्लोएम में। देन जो अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये वही स्टोर करेगा फूड को और हेल्प करेगा साइडवेज कंडक्शन में, कि ठीक है आराम से तुम खाने को साइड साइड में भी पहुंचा दो। तो दिस वाज अबाउट द जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप दैट आपको चीजें समझ आई होंगी। एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं जाइलम फ्लोएम को। जो जाइलम है वो वाटर कंडक्शन के लिए है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन के लिए है। चलो समराइज के साथ साथ ना डिफरेंसेस भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अपना आ गया कौन, जाइलम, डॉन है हमारा। ठीक है, देन यहाँ पे है अपने पास फ्लोएम, ये भी भाई डॉन ही है क्योंकि प्लांट की दोनों ही तो मदद कर रहे हैं, राइट। तो जाइलम फ्लोएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ये कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। देन व्हाट टू रिमेंबर नाउ, देन कम्स द पार्ट्स, राइट। दोनों के पास ही 4 पार्ट्स हैं। इसके पास आ जाते हैं बेटा वेजल्स, XTVF याद रखेंगे, चलो TVF से याद करेंगे इंस्टेड ऑफ वेजल्स। लेट्स जस्ट राइट ट्रकीड फर्स्ट। इसके पास है ट्रकीड, इसके पास है वेजल, देन इसके पास आ जाते हैं फाइबर्स एंड लास्टली इसके पास है पैरेन्काइमा। तो यही पार्ट्स तो भाई हमारे फ्लोएम के पास भी है, बस 2 इसके डिफरेंट हैं। क्या क्या है देखो, पार्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पास आ जाते हैं सीव ट्यूब्स। क्या पार्ट्स है इसके पास, इसके पास है सीव ट्यूब्स। इसके अलावा क्या पार्ट है इसके पास, तो इसके पास है इसका प्यारा न्यारा दोस्त जो कि है बेटा कंपेनियन सेल। इसका दोस्त कौन है, तो इसका दोस्त है जी कंपेनियन सेल। देन इसके पास भी वही फ्लोएम फाइबर्स आएंगे जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, एंड यहाँ पे भी पैरेन्काइमा जो है वो आएगा। अब इनके पार्ट्स में तो हमें पता है कि सबका क्या क्या रोल है, और एक रोल जो हमें याद रखना है वो ये है कि जाइलम में जो पैरेन्काइमा है वो बस लिविंग है और बाकी सारे जो हैं वो डेड हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अपने फ्लोएम की, तो यहाँ पे ये जो फाइबर है वो डेड है, बाकी ये जो 3 है ये लिविंग है। तो ये हो गया जी 2 चीजें जो हमें अलग अलग पता लग रही हैं। अब अगर आगे चलें टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो जाइलम है इसका जो फ्लो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब कि खाली ये पानी ऊपर ऊपर पहुंचाएगा। ऑब्वियसली जो पेड़ है उसके नीचे जो जड़ है, पानी तुमने जड़ में डाला तो जड़ जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जड़ के नीचे तो कुछ है ही नहीं ना। जब रूट टिप ही पानी को ले रहा है तो टिप से नीचे और कहाँ जाएगा पानी, नहीं जाएगा कहीं, तो वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। तो जब हम बात करते हैं जाइलम में वाटर फ्लो की तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो है यहाँ पर होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के साथ आप लिख सकते हो यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यूनी डायरेक्शनल मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, किसका, वाटर का। देन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वापस से अगर तुम एक पेड़ देखो तो पत्ता यहां भी हो सकता है, पत्ता यहां भी हो सकता है, पत्ता यहां भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये पत्ते को सिर्फ काम मिला होगा नीचे का या ये पत्ता सिर्फ ऊपर लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। मतलब कि ये जो पत्ता ये खाना ऊपर भी भेज सकता है और ये खाना नीचे भी भेज सकता है, ठीक है। तो यही जो लीफ है ये खाना नीचे भी भेजेगा और ये ऊपर भी भेज सकता है, जिस वजह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बेटा फूड है उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। एंड जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो फूड का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, ठीक है, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। तो ये है बेटा जाइलम और फ्लोएम के मेन डिफरेंसेस एंड आई होप दैट आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे वरना दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ गया हमको, ठीक है। तो ये था आज के लिए सेशन और अगर आपको इन सबके नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा स्कॉट प्लस ऐप एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहां से भी सारी चीज़ों के नोट्स मिल जाए, ठीक है। तो हम वापस से मिलने वाले हैं इस चैप्टर के कॉन्टिन्यूशन के साथ। अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा चैप्टर है, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।